अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीआरपीसी का चैप्टर 26 डील करता है जजमेंट के साथ कि जजमेंट कैसी हो, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट क्या हो, जजमेंट को ऑल्टर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और सेंटेंस जजमेंट क्या होती है। अक्सर आपने मूवीज़ के अंदर लोगों से ये सुना होगा कि जी अगर एक शख्स को सज़ाए मौत दी जा रही है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो उसकी रस्सी टूट जाती है, दोबारा उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। या फिर कुछ फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा कि जी एक शख्स को सज़ाए मौत दी गई और जब उसको उतारा गया ये तस्लीम करके कि इसकी मौत होगी, जब उतारा तो उसकी वो ज़िंदा था, तो दोबारा उसको सज़ाए मौत नहीं दी गई, उसको उसकी किस्मत ने बचा लिया। तो ये तमाम फिनोमेनाज भी अकॉर्डिंग लॉ इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, क्या जज अपनी निब तोड़ देता है पेन की, क्या जज अपने पेन की निब तोड़ देता है फैसला लिखते हुए, इसको मैं आपको आखिर में बताऊंगा अकॉर्डिंग लॉ कि वाक़या सच्चा है या झूठा, आया ऐसा होता भी है या नहीं होता, अगर होता है तो क्यों, अगर नहीं तो ये ज़ुबान ज़दाम क्यों है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि फ़र्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर और किस सब्जेक्ट के ऊपर, उसको मुझे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दिया करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि मैसेज ना किया करें, क्योंकि वहाँ पर मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको मेरे लिए देखना पॉसिबल नहीं होता। तो वीडियो के कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दिया करें, वहाँ पर मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ और मेरे लिए ईजी भी है कमेंट्स देखना। और जो भी आप नेक्स्ट लेक्चर चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, उस पर मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 366, मूड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट। आम तौर पर जो जजमेंट डिलीवर की जाएगी वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट डिलीवर की जाएगी, बट इसकी कुछ काइंड्स हैं। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी और सब्सटेंस ऑफ जजमेंट होगी। सब्सटेंस कहते हैं निचोड़ को, मवाद को, कि बेसिकली हासिल क्या किया है इतना कुछ ट्रायल में, गवाहियों को, सबूतों को सुनने के बाद, दोनों वकला के बहस सुनने के बाद क्या नतीजा खस किया है। डेट इज़ कॉल्ड द सब्सटेंस ऑफ जजमेंट। जजमेंट अनाउंस इन ओपन कोर्ट एदर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल और सम सब्सिक्वेंट टाइम विच नोटिस शैल बी, या तो ऑन द स्पॉट जैसे ही ट्रायल ख़त्म हुआ जजमेंट अनाउंस कर दी, या फिर कुछ सब्सिक्वेंट टाइम, कुछ वक्त के बाद भी अनाउंस की जा सकती है नोटिस ऑफ द पार्टीज इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इन सम अदर लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाई अक्यूज, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर अक्यूज और हिज प्लीडर। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो कि इंग्लिश है या उर्दू है, इंडिया के अंदर इंग्लिश या हिंदी है, या फिर जो अक्यूज़ और उसका प्लीडर, उसका वकील समझ सकता है उसको। प्रोवाइडेड डैट द होल जजमेंट शैल बी रीड आउट बाई द प्रिजाइडिंग ऑफ जज। जो जज है वो तमाम जजमेंट को रीड करेगा, पढ़ के सुनाएगा, या फिर वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है प्रोसिक्यूशन के वकील से या डिफेंस के वकील से कि जनाब आप इसको प्रोनाउंस कर दें। सेक्शन 366 सब सेक्शन 2, द अक्यूज शैल इन कस्टडी बी ब्रॉट अप बाई द कोर्ट और इफ़ नॉट इन कस्टडी बी रिक्वायर्ड टू द कोर्ट टू अटेंड एंड हेयर द जजमेंट। अगर अक्यूज अरेस्ट है, गिरफ्तार है, तो उसको अदालत में लाया जाएगा। अगर वो गिरफ्तार नहीं तो रिक्वायर किया जाए कि जनाब कोर्ट में आएँ और आपके ख़िलाफ़ जो मुद्दा आया था, जो बयान आया था, जो इल्ज़ाम लगा था, उस पर जजमेंट सुने। कुछ सूरतों में जो अक्यूज़ है उसका कोर्ट में हाजिर ना होने पर उसको माफ़ी है, डिस्पेंस किया जा सकता है। एक सूरत ये कि जो जजमेंट है वो इक्वटल की, यानी कि बरी करने पर अनाउंस की जा रही है। दूसरी सूरत ये है कि जो जजमेंट वो फ़ाइन पर है, वो माइनर फ़ाइन पर है, तो अक्यूज़ का आना ज़रूरी नहीं, उसका प्लीडर भी सुन सकता है। अदरवाइज़ अगर जजमेंट कन्विक्शन पर है या मेजर पनिशमेंट पर है तो अक्यूज़ का कोर्ट के अंदर हाजिर होना ज़रूरी है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर ट्रायल इन एब्सेंशिया की प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पर अगर अक्यूज़ पेश नहीं भी होता तो जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। अगला सेक्शन 376, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कंटेंट ऑफ जजमेंट। लैंग्वेज क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, इंडिया के अंदर इंग्लिश और हिंदी होगी, लेकिन मोस्टली जिस लैंग्वेज के अंदर जजमेंट लिखी जाती है वो इंग्लिश है। बट अगर अक्यूज़ चाहे तो उसको ट्रांसलेट करवा सकता है। और कंटेंट क्या होंगे जजमेंट के, इट शैल बी स्पेसिफाई द ऑफेंस ऑफ विच एंड द सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड और अदर लॉ अंडर विच द अक्यूज इज़ कन्विक्टेड। वो सेक्शंस, वो ऑफेंस लिखे जाएंगे जहाँ पर अक्यूज़ को सज़ा दी गई है। जजमेंट इन ऑल्टरनेटिव का अब प्रिंसिपल नहीं रहा, चूँकि ये सीआरपीसी 1898 की बनी हुई है, तो तब ऑल्टरनेटिव का प्रिंसिपल होता था। अब क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लॉज को इंटरप्रेट कर दिया है, वजाहत कर दी, उनकी हाई कोर्ट्स ने उनकी तशरीह कर दी है। तो पहले होता ये था कि एक ऑफेंस हुआ, उसकी 2 सेक्शन में डेफिनेशन आ रही हैं। अब कोर्ट कंफ्यूज है कि किस सेक्शन के अंदर इसको सजा दी जाए, तो कोर्ट उसकी ऑल्टरनेटिव जजमेंट पास करती थी, इस सेक्शन में भी और इस सेक्शन में भी।
ताकि अगर इन फर्दर्स ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता तो इस सेक्शन के मुताबिक इसकी पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। जजमेंट इन इक्विटल इट शैल स्टेट द ऑफेंस, ये ऑफेंस के बारे में तफसीलन लिखा जाएगा। जो ऑफेंस हुआ, जो इल्ज़ाम लगा और जो मुल्ज़म था, ये आपस में तालमेल नहीं हो रहा था। जो इल्ज़ाम लगाया और जो मुल्ज़म है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। फॉर एग्जांपल, तो जो इक्विटल की जजमेंट होगी वहाँ पर ऑन द स्पॉट मुल्ज़म को रिलीज़ किया जाएगा, उसको लिबर्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो जजमेंट इन कन्विक्शन होगी वहाँ पर लिखा जाएगा कि जज साहब ने ये सज़ा क्यों दी, और अगर ऐसा जुर्म है जहाँ पर पनिशमेंट डेथ इम्प्रिजनमेंट है, सज़ाए मौत है, और वहाँ पर जज साहब सज़ाए मौत नहीं देते तो उसको भी स्टेटेडली बयान करेंगे, मुफस्सल तफसील के साथ लिखेंगे कि मैंने इस जुर्म में सज़ाए मौत क्यों नहीं दी और क्यों मैंने इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की है। अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट है 368, जो हमें बताता है सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में। सेंटेंस ऑफ डेथ कैसे होगी? When any person is sentenced to death, the sentence that he be hanged by the neck till the death। गौर से सुनिएगा, आखिरी जो वर्ड है that he be hanged, उसको लटकाया जाएगा, हैंग किया जाएगा, by the neck, उसकी गर्दन से, till the death, जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि एक बंदे को फांसी घाट लाया गया, तख्तादार के ऊपर खड़ा किया गया, फंदा उसके गले में डाला गया, और जब जल्लाद ने फट्टे को, तख्ते को नीचे किया तो रस्सा टूट गया। अब जनाब दोबारा से लटकाया जाएगा उसको। ये नहीं है कि जी तकदीर ने बचा लिया, अब इसका कोई सज़ा नहीं, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। लॉ ने स्टेटेडली ये कह दिया है, CRPC ने, कि ही बी हैंग्ड, उसको लटकाया जाएगा, बाय द नेक, गर्दन से, टिल द डेथ, जब तक कि उसकी मौत वाक़या नहीं हो जाती। डॉक्टर चेक करेगा, अगर वो बच गया है, नीचे गिर गया है, या उसको उतार लिया है जल्दी में और अभी तक उसकी पूरी रूह कब्ज़ नहीं हुई, पूरी तरह से वो नहीं मरा, दोबारा से लटकाया जाएगा, दोबारा से यही प्रोसेस। और ये प्रोसेस तब तक अप्लाई किया जाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अगर मुल्ज़म रस्सा टूट गया है या उसको जल्दी उतार लिया है फांसी घाट से और वो ज़िंदा है तो उसको दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती। टिल द डेथ, ये अल्फाज यूज़ हुए CRPC में, जब तक उसकी मौत वाक़या नहीं हो जाती उसको लटकाया जाएगा। 369 सेक्शन हमें बताता है कोर्ट नॉट टू अल्टर द जजमेंट। कोर्ट जजमेंट को लिखने के बाद ऑल्टर नहीं कर सकती। ऑल्टर कहते हैं चेंज करना, बदलना। फॉर एग्जांपल, एक केस में जज साहब ने फैसला दिया है कि जी जो मुल्ज़म है मैं इसको सज़ाए मौत देता हूँ, और बाद में जज साहब कहते हैं कि जी नहीं, मुल्ज़म को सज़ाए मौत नहीं दिंदा है, मेरा बेली है, दोस्त है, यार है, भरा है मेरा, तो चलो इन्हों माफ़ कर देता है, इन्हों 2 साल सज़ा कर दो। या जज साहब एक केस में लड़की को सज़ा देते हैं 10 साल या 15 साल की, और लड़की को देखेगा तो यार लड़की है बेचारी, कहाँ 10-15 साल जेलों में रुलेगी, धकेगा कि चलो कोई नहीं, 2-4 महीने की सज़ा दे देने हैं। तो एक दफ़ा जो जजमेंट लिख दी गई है, बाद में जज साहब को तरस आए या ना आए, बाद में सच्चा है या झूठा है, फिर अपील होगी, फिर जज साहब उसको ऑल्टर नहीं, सब्सटेंस ऑफ जजमेंट चेंज नहीं हो सकती, क्लरिकल मिस्टेक चेंज हो सकती है। क्लरिकल मिस्टेक क्या है? डेट गलत हो गई, टाइम गलत लिख दिया, लाइन इजाफी लगा दी, कम लगा दी, मेमोरेंडम वैसा तैयार नहीं किया। तो जो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, जो ऑफिस की मिस्टेक्स हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। सब्सटेंस ऑफ जजमेंट, जो निचोड़ है जजमेंट, वो चेंज नहीं की जा सकती जो एक दफ़ा लिख दी गई है। ऐसे एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि जज के पास इतनी ताकत है कि जज के फैसले को कोई और तो क्या, जज अगर खुद कोई फैसला लिख दे तो वो खुद भी उस फैसले को नहीं बदल सकता। वो 369 के तहत लोग ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि जज ने जो एक दफ़ा कह दिया सो कह दिया, फिर वो कानून बन गया और हुक्म हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता, वो खुद भी उसको चेंज नहीं कर सकता। 371 हमें बताता है, 370 ओमिट हो गया 1949 के अंदर। 371 हमें बताता है कॉपी ऑफ जजमेंट इट इज़ टू बी गिवन ऑफ अक्यूज। जो जजमेंट्स की कॉपी है वो अक्यूज़ को दी जाएगी। अगर अक्यूज़ को लैंग्वेज इन कोड समझ नहीं आ रही तो उसको उसकी ज़ुबान में ट्रांसलेशन करवाई जाएगी, और अगर अक्यूज़ की जो ज़ुबान है वो प्रैक्टिसेबल नहीं है तो फिर ट्रांसलेटर मंगवाया जाएगा जो जजमेंट को उसकी ज़ुबान में ट्रांसलेट करेगा और अक्यूज़ को समझाएगा, उसके प्लीडर को भी ट्रांसलेट करके बताएगा। 371 सब सेक्शन 2 हमें बताता है व्हेन द अक्यूज इज सेंटेंस टू डेथ, अगर अक्यूज़ को सजाए मौत दी गई है बाय द सेशन जज की तरफ से, सच जज शैल फर्दर इन्फॉर्म हिम, वो जज उसको इन्फॉर्म करेगा, मजीद बताएगा, ऑफ द पीरियड विद इन विच, वो वक़्त जिसके अंदर, इफ़ ही विशेज़ टू अपील, अगर वो अपील करने का हक रखता है, हिज अपील शुड बी प्रिपेयर्ड, उसकी अपील प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। जैसा आप उसको बताएं कि जनाब इतना टाइम है, आपको डेथ सेंटेंस दी गई है, 7 दिन का टाइम है आपके पास, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का टाइम है आपके पास, अगर आपने अपील फाइल ना की तो फिर ये सज़ा कन्फर्म है। तो अगर अपील फाइल करना चाहते हो तो हमें बता दें, हम आपकी अपील तैयार करवा देते हैं। हिज अपील शुड बी प्रेफर्ड, उसकी अपील को प्रेफरेंस दी जाएगी कि आया वो अपील करना चाहता है तो वो अपील कर सकता है।
वो अपर कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में जा सकता है। अगला सेक्शन 372 हमें बताता है जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेट, कब ट्रांसलेट की जाएगी। द ओरिजिनल जजमेंट शेल बी फाइल्ड टू द रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग एंड वेयर द ओरिजिनल इज रिकॉर्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज from the of court and the accused so require a translation thereof into the language of the court shall be added to such record। अगर जजमेंट रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड ऑफ फाइल कर दी गई है, तो उसके बाद बहुत सारी कॉपीज़ के अंदर है, तो वहाँ पर अक्यूज़ की कॉपी के लिए भी ट्रांसलेट की जाएगी और अदर लैंग्वेज के अंदर भी उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ कोर्ट। 373 हमें बताता है द कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू ऑफिसर चार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन। जब कोर्ट ऑफ सेशन सज़ा अवार्ड कर देगी, सेंटेंस दे देगी, तो फिर एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को, जो ऑफिसर इंचार्ज है, उसको भिजवाई जाएगी कि जनाब हमने इस केस में फ़लाँ मुल्ज़म को ये सज़ा दे दी है, अब आप इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ज़रिए। अगले लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CRPC के, जहाँ पर अगर सेशन कोर्ट सज़ाए मौत देती है तो हाई कोर्ट क्यों उसको अज़ खुद मंगवा कर उस पर फैसला करती है, बाकी किसी सज़ा में हाई कोर्ट क्यों नहीं मंगवाती। डेथ सेंटेंस रेफरेंस कैसे बनाया जाता है, सेशन कोर्ट कैसे बनाकर हाई कोर्ट को भिजवाती है। डेथ रेफरेंस के अंदर क्या अपील शामिल होगी या नहीं शामिल होगी, अगर अपील शामिल नहीं है तो अपील का हक कहाँ पर गया। जज साहिबान जब डेथ रेफरेंस को सुनेंगे तो क्या वहाँ पर वकला होंगे या वो इंडिपेंडेंटली अपने चैम्बर में बैठकर सुनेंगे, कितने जज डेथ रेफरेंस को सुनेंगे, उसका फैसला क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या होगी। ये तमाम जो सेक्शंस हमें आगे चैप्टर 27 के अंदर जो सेंटेंस कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस बाय हाई कोर्ट के अंदर बताते हैं, इनको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोबारा हाजिर होऊंगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।